हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ जो है कि इस वीडियो में हम जो है कि एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है कि हम इम्तिहान आईएएस का, ठीक है, इम्तिहान आईएएस की ये हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है। इसमें करंट अफेयर को एज एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया गया है। इसमें साथ ही साथ में कितने मंथ का कवर किया गया है, तो अक्टूबर 2023 से लेके 12 अक्टूबर 2024 तक का जो भी हमारा करंट अफेयर है, उसको जो है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया गया है। इसमें टोटल जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कितने हैं, 1800 क्वेश्चन है। तो जो इसके पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम करंट अफेयर को कवर कैसे करेंगे। तो हमारा जो मेन सोर्स होगा करंट अफेयर के लिए क्या होगा, हमारा ये होगा ई दृष्टि की जो बुक आती है, ठीक है, ई दृष्टि की जो बुक आती है घटनाचक्र पब्लिकेशन की। इसको जो है कि हम हिंदी मीडियम में कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है कि ये सीरीज स्टार्ट है, इसके 2 से 3 वीडियो जो है कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा जो है कि इम्तिहान आईएएस का, ठीक है, जो इम्तिहान आईएएस का जो ये हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में जो बुक आ रखी है, जिसमें जो है कि 1800 क्वेश्चन दे रखे हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसको जो है कि हम कंप्लीट करेंगे। तो जो मेन हमारा जो 2 सोर्स होगा, ठीक है, जिसके थ्रू जो है कि हम करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट वन हमारा ई दृष्टि पत्रिका होगी, सेकंड वन क्या होगा, इम्तिहान आईएएस का एमसीक्यू का बुक होगा। तो चलिए जो है कि इसमें देख लेते हैं इसमें है क्या क्या चीजें, क्या किन किन चीजों को हमें पढ़ना है और किन किन चीजों को इसके थ्रू कंप्लीट करना है। तो पहला क्या हमारा जो है कि अक्टूबर मंथ का जो है कि करंट अफेयर है, साथ ही साथ में सितंबर है, अगस्त है, फिर उसके बाद से ओलंपिक्स को भी इसमें कवर किया गया है, साथ ही साथ में पैरा ओलंपिक्स को भी इसमें कवर किया गया है। फिर जुलाई हो गया, फिर साथ ही साथ में इकोनॉमिक सर्वे हो गया इंडिया का, यूनियन बजट हो गया, जून मई अप्रैल मार्च, उसके बाद से क्या है, फरवरी है, जनवरी है, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है। देखें इस तरीके से हम जो है कि हर एक चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जो है कि इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ में यूनियन बजट इंडिया का कवर करेंगे, और उसके बाद से जो है कि जो रिमेनिंग जो हमारा बिहार बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसको जो है कि हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले इसमें पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें क्या है, अक्टूबर 2024 का जो एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर है, इस सेक्शन में है। तो फर्स्ट करंट अफेयर क्या है हमारा, कि कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में पहला क्या है, पाली, प्रकृति, मराठी, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द लैंग्वेज गिवन अबव हैज बीन रिसेंटली डिजाइनेटेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो किनको किनको डिजेनेट किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज के फॉर्म में, तो ये हमारा ऑप्शन जो है कि ए करेक्ट होगा। डेट मीन्स कि 1 पाली हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, 2 प्रकृत हो गया, इसके बाद से 3 क्या हो गया हमारा मराठी, ठीक है। इन 3 लैंग्वेज को जो है कि क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डिजाइनेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन से पढ़ के आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इंड 2024 हेल्ड। कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था औली उत्तराखंड में, ठीक है, औली उत्तराखंड में जो है कि काज इंड 2024, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, जहाँ पे जो है कि इसको हेल्ड किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत जेन एआई इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। इस इनिशिएटिव का जो है कि एम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग एआई मॉडल्स फॉर इंडिया सोशियो कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए जो है कि भारत जेन एआई इनिशिएटिव का ये जो है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें। नेक्स्ट क्या है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट G7 नेशन टू फेज आउट कोल बेस्ड पावर जनरेशन। कौन है G7 कंट्री, तो ये हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, जिसने जो है कि हाल ही में ये अनाउंस किया है कि हम जो है कि फेज आउट कर लेंगे कोल बेस्ड पावर जनरेशन से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया BIA इन महाराष्ट्र डेडिकेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए पार्ट ऑफ विच मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसका प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, तो ये हमारा पार्ट है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इस इनिशिएटिव का ये हमारा पार्ट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज गिवन द स्टेटस राज्य मन राज्य माता गौ माता टू नेटिव काउ ब्रीड्स। किसने इसको दिया है, ये दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि स्टेटस दिया गया है काउस को, किसका, राज्य माता गौ माता का, ये तरीके से टिक दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे तरीके से इसको जो है कि याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली ए रोड इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया हैज बीन नेम आफ्टर विच कैरेबियन कंट्री। किस कैरेबियन कंट्री के नाम पे जो है कि इंडिया में जो है कि जो दिल्ली में एक रोड का नाम रखा गया है, तो इस किस कंट्री के नाम पे, ये हमारा जो है कि जमाइका, ठीक है, जमाइका कंट्री के नाम पे जो है कि एक रोड का नाम रखा गया है। और आगे आपके जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बीपीएससी के 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस वाज बैन
फ्रॉम एंटरिंग विच कंट्री, किस कंट्री से, ये जो इसका आंसर होगा इजराइल कंट्री से उनको जो है कि बैन कर दिया गया, क्योंकि वहां पे क्या है, गाजा और जो है कि फलस्तीनियंस के बीच में जो है कि युद्ध चल रहा है। Recently, goddess Danu was worshipped at Kolkata Durga Puja Pandal. This festival was celebrated to celebrate 75 years of the diplomatic relation between which country? किस कंट्री के बीच में? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया आयरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच में को सेलिब्रेट करने के लिए हाल ही में जो है कि गोडेस दानू को जो है कि कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में इनको जो है कि पूजा गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड द फोरम ऑन द एनवायरनमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ टू बी हेल्ड इन द न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2024? इसका नाम क्या था? इसका नाम था वातावरण, ठीक है, वातावरण इसका नाम था और आपके एग्जाम पढ़ने में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया बिकेम द फोर्थ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द यूएस 700 billion foreign reserve mark in October 2024. Which are the other three countries that have reserve of over 700 बिलियन? कौन कौन से अदर जो कंट्रीज है जिनका रिजर्व जो है कि 700 बिलियन से ऊपर है? तो ये हमारे कंट्रीज कौन कौन से, चाइना हो गया, जापान हो गया, साथ ही साथ में स्विट्जरलैंड है, जिनका जो है कि रेवेन्यू क्या है, $700 से ऊपर है। नेक्स्ट वन क्या है, एज पर द उड़ीसा फर्स्ट लेपर्ड सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2024, हाउ मेनी लेपर्ड्स आर देयर इन द फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट? कितने हैं हमारे, 696, ठीक है, इतने लेपर्ड जो है कि हमारे फॉरेस्ट एरिया में है उड़ीसा में। तो इस तरीके से देख रहे हैं ना कि जो भी हमारे इसमें करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है वो सभी के सभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं मैं कि प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो होप आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में कोई भी आपको इंपॉर्टेंट सजेशन हो वीडियोस को लेके, कंटेंट को लेके, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, हम जो है कि आपके कमेंट का बहुत ही वेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन वन देख लेते हैं क्या हमारा, जो कि विच स्टेट रैंक फर्स्ट बाय स्कोरिंग 59.31 आउट ऑफ 100 इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यूजीआई, ठीक है, क्या है हमारा, केरला है, ठीक है, केरला है स्टेट जिसको जो है कि इतना स्कोर मिला था अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यूजीआई में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, व्हाट फोउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द रेस्टोरेशन एंड द कंजर्वेशन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये जो है कि लाओस में लोकेटेड है हमारा, इसका नाम क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड वाट फाउ, ठीक है, वाट फाउ जो है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, जो कि लाओस में लोकेटेड है हमारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द नोबेल प्राइज 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें बताना क्या है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी है, दोनों के दोनों सही हैं। तो मैं दोनों स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। नोबेल प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर 2024 वाज अवार्डेड टू द साउथ कोरियन ऑथर हांग केंग, ठीक है, हांग केंग जो कि साउथ कोरिया से संबंध रखते हैं, इनको जो है कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। साथ ही साथ में क्या है, नोबेल पीस प्राइज 2024 वाज अवार्डेड टू द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदांक्यो, ठीक है, ये जो है कि निहोन हिदांक्यो नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो है कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ लिटरेचर की बात करते हैं, क्यों किया गया है, साउथ कोरिया के हैंगकंग को, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, विद रेफरेंस टू द अल्फा फोल्ड्स टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, पढ़ देता हूँ। इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, ठीक है, क्या है, अल्फा फोल्ड 2 जो है कि एक तरीके से एआई बेस्ड टूल है। इट कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स विद ग्रेट एक्यूरेसी, ठीक है, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ जो है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर को ये जो है कि कैलकुलेट कर सकता है। इस तरीके से अल्फा फोल्ड 2 क्या है हमारा, अल्फा फोल्ड 2 जो है कि एक तरीके से एआई इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ और मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड टू द विक्टर एम्ब्रोस, ठीक, किसको दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, एंड द गेरी रुकून को, ये जो है कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर विच डिस्कवरी, किस डिस्कवरी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए मतलब कि डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जेन रेगुलेशन, ठीक है, इसके डिस्कवरी के लिए जो है कि इनको किसको किसको, विक्टर एम्ब्रोस और साथ ही साथ में गेरी रूबकुन को जो है कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से 18 देख लेते हैं क्या है,
Recently, the 9 captive breed pygmy hawks were released into the wild by the Pygmy Hawk Conservation Program (SCP) in which of the following parks, किस पार्क में? ये होगा हमारा मानस नेशनल पार्क, जो कि हमारा ऑलरेडी असम में है। ठीक है, असम में जो है कि है, यहाँ पे जो है कि पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कि पिग्मी हॉक को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा बीच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि पूछा क्या है इसमें। मैं इस चीज को पढ़ देता हूँ यहाँ पे, द कंट्रीब्यूशन वो तो डायरेक्ट टैक्सेस टू द टोटल टैक्स रेवेन्यू क्लाइम टू द 56.72% इन 2020 23-24, द हाईएस्ट इन द 14 ईयर्स। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। इसके साथ क्या है, द सर्ज वाज इवन मोर स्टार्क इन द डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट इन द कंट्री विच इज जंप टू ओवर द, ठीक है, इतना परसेंट का जंप हुआ है। बाकी कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो क्या हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत है तो सही क्या है। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स लाइक द अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी अक्रॉस 127 कंट्रीज, द टॉप 10 हंग्रिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन कौन से टॉप 10 में है। जो है कि सबसे ऊपर से बात करें, सबसे लास्ट में क्या है हमारा, सोमालिया है 127 पर रैंकिंग उसकी है, सोमालिया की है जो कि अफ्रीका से है। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर 2024 में, तो इंडिया हैज बीन प्लेस 105 पोजीशन। ठीक है, इंडिया का जो पोजीशन है 105 पोजीशन पे है। और इसको कैटेगराइज किसमें किया गया है, सीरियस इन टर्म ऑफ द हंगर एनालिसिस। और साथ ही साथ में इसमें जो बताया गया है कि जो साउथ एशियन नेबर्स की बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, विच फॉल इनटू द मॉडरेट कैटेगरी। ठीक है, लेकिन इंडिया की कैटेगरी क्या है, सीरियस कैटेगरी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम इन द पोहरा देवी ऑफ विच स्टेट, कहाँ पे, महाराष्ट्र में जो है कि इसको इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसका नाम क्या है, बंजारा हेरिटेज म्यूजियम इन द पोहरा देवी, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलीज द बिजनेस स्टडी बी रेडी रिपोर्ट 2024, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है कि बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट 2024 को जो है कि रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन नहीं है, अब क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में दे रखा है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इनको देख लेते हैं। द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन बिटवीन द इंडिया एंड द विच कंट्री हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम द अगस्त 31 2024, किसके, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में जो है कि हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है कि साइन किया गया है, जो इफेक्टिव हो जाएगा। Which state government has launched a new administrative setup of the co-district within the district administration, किसके द्वारा, असम के द्वारा। ठीक है, 21 को डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन द चेरोन, द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लेटो। क्या ये, क्या हमारा जो है कि चेरोन क्या है हमारा जो है कि लार्जेस्ट मून किसका है, प्लेटो का है, प्लूटो का है। नेक्स्ट क्या, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द यूनिफाइड जेनोमिक चिप, व्हाट आर द टू वर्जन्स ऑफ द यूनिफाइड जेनोमिक चिप, इसके दो वर्जन कौन कौन से हैं, गाउ चिप फॉर कैटल एंड द माहिस चिप फॉर द बफेलो। ठीक है, दो इसके वर्जन है। नेक्स्ट वन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस, कहाँ पे, इन दुबई, यूएई में जो है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अनाउंस किया है कि अपना जो है कि पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पे ओपन करेगा, दुबई, यूएई में जो है कि 2025 में ओपन करेगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वेयर वाज द बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर्मली नोन एज द नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए इनॉग्रेटेड, कहाँ पे, बेंगलुरु में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द क्रूज इंडिया मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, वेयर वाज द 26 वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन वी टेक्स 2024 हेल्ड, कहाँ पे, दुबई में इसको हेल्ड किया गया है, जो कि यूएई में है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इनका नाम क्या है, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। ठीक है, आरती सरीन इनका नाम है, जिन्होंने जो है कि इस पोस्ट को जो है कि ग्रहण किया है। नेक्स्ट वन क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जल ही अमृत इनिशिएटिव, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है कि जल ही अमृत नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, इन अक्टूबर 2024 क्लाउडिया सेवाउम वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इस कंट्री, कहा कि, मैक्सिको की जो है कि पहली वुमेन राष्ट्रपति के रूप में इनका जो है कि उन्होंने पद को ग्रहण किया। इनका नाम क्या है, क्लाउडिया
से ही बॉम्ब, ठीक है। ये नाम थोड़ा टफ है, इस नाम को देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर डिस्प्यूट लास्टिंग मोर देन 50 years, द यूनाइटेड किंगडम वाज फाइनली हैंड द चेगोस आइसलैंड, ठीक है, चेगोस आइसलैंड बैक टू विच कंट्री, किस कंट्री को दिया गया, मॉरिशस को दिया गया। एज पर द टर्म ऑफ द डील, मॉरिशस इज फ्री टू लीगली रेस्टोर द आइसलैंड ऑफ द चेगोस एक्सेप्ट फॉर डिएगो गार्सिया, द लार्जेस्ट एंड द साउदर्न मोस्ट आइसलैंड विच इज होम टू द यूएस मिलिट्री बेस, ठीक है। तो चेगोस आइसलैंड को किसने दे दिया है, यूके ने जो है कि मॉरिशस को हैंडल कर दिया है। नेक्स्ट वन क्या है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेटेड, कहाँ पे, कन्नूर केरला में जो है कि पहला इंडिया का सुपर कैपेसिटर प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रिसेंटली द इंडियन आर्मी लॉन्च इट्स फर्स्ट ओवरहाउल्ड T-19 भीष्मा, विच इज क्या है हमारा, T-19 भीष्मा क्या है, एक तरीके का टैंक है, ठीक है। इस बात को बहुत याद रखना है आपको कि जो T-19 भीष्मा क्या है, एक तरीके का टैंक है। This year 2025 will be celebrated as the ASEAN India Tourism Year, ठीक है, ASEAN India Tourism Year के रूप में 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। According to the Living Planet Report 2024, which country has the most sustainable food consumption pattern among the large economies G20 countries, कौन, इंडिया को जो है कि बोला गया है। जिसमें क्या है, इन अक्टूबर 2024 वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो है कि कहाँ पे पीएम ने इसको जो इनॉग्रेशन किया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है बंबई में, ठीक है। इस तरीके से हमने अक्टूबर, ठीक है, इस तरीके से हमने अक्टूबर मंथ का जितना भी हमारा करंट अफेयर था इसको देख लिया। और साथ ही साथ में थोड़ा आज दिवाली है, ठीक है, थोड़ा दिवाली है तो बम पटाखों की आवाज में भी आपके कानों में भी जा रही होगी, इसलिए हम जो कि वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हमारा सितंबर मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू है इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ में आप लोग कमेंट करके हमें एक बार जरूर इस चीज को इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं, क्या हमें इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना ज्यादा हमें कमेंट मिलेगा उतनी ज्यादा ही हमें जो है कि प्रोत्साहन मिलेगा इस सीरीज को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें एक बार जरूर इस चीज को बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।